जो माँ बाप को तड़पाए, माँ बाप को सिसकियां लेने पे मजबूर करें। किसी के माँ बाप किसी के दरवाजे पर रोटी का टुकड़ा मांग करके गुजारा कर रहे हैं। किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांग करके गुजारा कर रहे हैं। किसी के माँ बाप, अल्लाह अकबर, किसी के यहाँ बर्तन झाड़ू करके अपना गुजारा करने पर मजबूर है। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, जब तक के अल्लाह के बंदों को खुश नहीं करोगे उस वक्त तक अल्लाह आपसे हमसे राजी नहीं होगा। सरकारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि बंदों के दिल से अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता जाता है, यानी जब तक दिलों को खुश नहीं करोगे उस वक्त तक तुम अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। हजरत सज्जदना इमाम जाफर सादिक का कौल है, रूए जमीन पर जितने जर्रात हैं उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। अल्लाह तक पहुंचने का सबसे करीबी रास्ता जो है वो अल्लाह के बंदों को खुश करना है, उनकी खिदमत करना है। मुझे बताओ, जब आम बंदों को खुश करने पर, आम बंदों की खिदमत करने पर अल्लाह ये मर्तबे अता फरमाता है, तो वो लोग जो अपने माँ बाप की दुआएं लेते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप को खुश करते हैं, वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, बड़ी माजरत के साथ कुछ एक तबका नमाज की तरफ तो आ गया, एक तबका दाढ़ी की तरफ तो आ गया, एक तबका टोपी की तरफ तो आ गया, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, उनकी निजी जिंदगी में देखो, तो उनका सुलूक माँ बाप के साथ कुछ अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर, माँ बाप पर हजारों तकरीरें होती है, दर्जनों तकरीरें होती है, असर क्या है? बड़ी माजरत के साथ चले, दूसरों ने जो कहा उनको छोड़े। मसलके आला हजरत में माँ बाप की क्या अहमियत? तो क्या मसलक का नारा लगाते हैं हम? मसलक का नारा, हमारा हाल ये हो गया, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मसलके आला हजरत में जहां अशिद्दा वलल कुफ्फार है, वहीं पर रुहमाउ बैनहुम भी है। हमने अशिद्दा वलल कुफ्फार को हाईलाइट किया, करना भी था और होना भी चाहिए, लेकिन शायद हमने रुहमाउ बैनहुम को भुला दिया। इसीलिए जो नरमी एक दूसरे के लिए होना चाहिए, बाज लोगों में, बाज की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, बाज लोगों में कहीं ना कहीं वो चीज उठ गई। नारा तो लगाएगा जलसे में, मसलक आला जिंदाबाद, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन, और घर पे माँ को डांट के आया है, बस कर, तुझे कितना पैसा दूं दवाई के। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जवानों की। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस से बरेलवी लिखते हैं, माँ बाप का अदब क्या है? फरमाया, जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो पहले उनसे इजाजत लो। तवज्जो करें, मैं समझता हूं कि अगर हाथ उठवा लिए जाए ना मेरे भाइयों, हाथ, तो शायद कितने हाथ होंगे जो उठ सकेंगे। कौन लोग हैं जो माँ बाप से इजाजत लेके गुफ्तगू करते हैं? पहली बात तो माँ बाप तरसते हैं मेरे भाई के मेरा बेटा मुझसे गुफ्तगू तो कर ले। फोन पर लगे हुए हैं किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात बनाने में, घंटों उसको पटा रहे, फुसला रहे, और इधर बूढ़ी माँ इंतजार कर रही, मेरा बेटा मुझसे बात तो कर ले, मुझसे मेरी खैरियत तो पूछ ले। ये हालात हैं। बूढ़े माँ बाप से बात करने को फुर्सत नहीं, दोस्तों के पास रात के 3-3 बजे तक बैठ रहे, इंटरनेट लेकर के रात के 3-3, 4-4 बजे तक बैठ रहे, माँ बाप से खैरियत पूछने का वक्त नहीं। सुनो, मेरे इमाम लिख रहे, इमाम अहले सुन्नत, कि जब माँ बाप से बात करना हो तो उस तरीका ये है कि पहले उनसे इजाजत लो, और इजाजत लेने के बाद बात का तरीका क्या हो? ए बुड्ढी, ए बुड्ढा, डोकरी डोकरा, ये सब नहीं, बल्कि फरमाते माँ बाप से इजाजत लेकर जब उनसे बात करने का वक्त आए तो ऐसे बात करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। ये हमारे यहां गुफ्तगू करने का अंदाज है। किसी के पास दुनिया की सारी नेमतें हों,
माल हो, मलाल हो, ये हो, इख्तिदार हो, सब कुछ हो, अगर माँ बाप की रजा उसके दामन में नहीं है, माँ बाप की खुशी उसके दामन में नहीं है, उससे बड़ा नाकाम इंसान कोई नहीं। माँ बाप का दिल दुखाने वाला एक दिन जवाल पजीर जरूर होगा, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला एक दिन जिल्लत के घाट जरूर उतरेगा, माँ बाप के दिल को अजियत पहुंचाने वाला, माँ बाप की बद्दुआ लेने वाला एक दिन बर्बाद जरूर होगा। अल्लामा ज़मख़शरी आखिरी उम्र में लंगड़े हो गए थे, लंगड़े। तफसीर कशाफ का मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी लंगड़े हो गए। किसी ने पूछा, हजरत इतने बड़े मुफस्सिर कुरान, इतने बड़े आलिम, आप लंगड़े हो गए? फरमाया, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। मेरा बचपना था, बचपने में माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई। और याद रखना, माँ बाप की दुआ भी असर दिखा के रहती है और बद्दुआ भी असर दिखा के रहती है। अल्लाह के बंदो, ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मैं बचपने में चिड़िया के साथ खेल रहा था। चिड़िया के पाँव में मैंने धागा बांध रखा था और चिड़िया को छोड़ देता और वो उड़ती चली जाती, फिर चिड़िया को धागे से पकड़ लेता, फिर वो मेरे पास आ जाती। ऐसा हुआ कि चिड़िया को मैंने छोड़ा और वो जाके घोंसले के अंदर घुस गई और पैरों से घोंसला पकड़ के बैठ गई। मैंने खींचा खींचा खींचा, नहीं निकली, जोर लगाया तो चिड़िया की टांग जो है वो धागे में आ गई। मेरी माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, ज़मख़शरी तूने एक चिड़िया का पैर तोड़ डाला। माँ के जज्बात थे, जज्बात में जबान से निकल गया, तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, अल्लाह तेरा पैर तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं कि ये मेरी माँ की ज़बान से निकले हुए अल्फाज थे। पूरी ज़िंदगी उसका असर नहीं जाहिर हुआ, लेकिन मरने से पहले पहले माँ का दिल नहीं दुखाया था, माँ को तकलीफ नहीं पहुँचाई थी, माँ को अजियत नहीं पहुँचाई थी। लेकिन एक चिड़िया के मामले में जज्बाती होकर माँ से ज़बान से निकल गया, पूरा हुआ। तो अल्लाह के बंदो, खुशियाँ ढूंढने चले हो, नेमतें ढूंढने चले हो, बरकतें ढूंढने चले हो, तो बात दूर निकल गई। अर्ज़ क्या कर रहा था, जब तक सीने कीने से पाक नहीं होंगे, तुम्हारे सजदे और दुआएं सर के ऊपर नहीं जाएगी। एक बात अगर ना कहूं तो मेरा दिल ना भरेगा। अब आप मुझे ये बताएं, जब उम्मती के लिए दिल में कीना रखे तो उसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती। अगर उम्मती नबी के लिए दिल में कीना रखे फिर वहां तो नमाज का तसव्वुर ही खत्म है। और कीने का असर कब पता चलता है? तवज्जो चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सादतमंद रूहों को आवाज देना चाहता हूं। कीने का तसव्वुर कब पता चलता है? तवज्जो, कीने का असर उस वक्त पता चलता है कि अल्लाह ना करे किसी के दिल में अल्लामा अय्यूब साहब के लिए कीना हो, मुफ्ती अय्यूब साहब के लिए कीना हुआ, मैंने जहां तारीफ शुरू की उसका मुंह उतरना शुरू होगा। यानी कि जिसके लिए दिल में कीना होता है उसकी तारीफ इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। कीने की ये अलामत है। नंबर 2, जब किसी के लिए दिल में कीना हो, उसकी लोग ताजीम और इज्जत करें तो भी इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो अब दुनिया में किनके सीनों में नबी के लिए कीना है? अगर तलाश करना हो तो फिर हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इल्म गैब नहीं है, लेकिन अलामतें तो है ना। जब अल्लामा मुफ्ती अय्यूब साहब की तारीफ किसी को बर्दाश्त न हो तो हम समझते इसके दिल में कीना है। सैयद फरीद मियाँ की तारीफ बर्दाश्त न हो, हम समझते दिल में कीना है। हम इनकी इज्जत करें तो वो बेचैन हो जाए, समझ जाते दिल में कीना है। अब दुनिया में ढूंढो ऐसे लोगों को कि कलेमा पढ़ के भी कोई इतना बदनसीब है कि नबी के लिए कीना रखता है। तो देख लो, अगर हीरो हीरोइन के जुल्फो रुखसार की तारीफ करे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, और नबी की नात शुरू कर दो तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। पता चला जिनको हीरोइन की जुल्फो रुखसार की तारीफ बेचैन नहीं करती, उनको वल्लैल वाले चेहरे वाले की तारीफ अगर बेचैन कर दे, फिर किसी बिरादरी का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी जात का हो, किसी बात का हो, किसी भी डिग्री का मालिक हो, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का वफादार नहीं हो सकता। आप देखें कितनों का बर्थडे रोज मनाया जाता है किसी को तकलीफ कुछ कहने की, लेकिन जब रसूलुल्लाह का मिलाद आता है तो कहते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो,
इतनी मिलादे तुमने हजम कर ली, तकलीफ न हुई एक आमिना के लाल की मिलाद, एक आमिना के लाल की मिलाद। और फिर मैं कहता हूं किसी की मिलाद हमारे लिए वो अहमियत नहीं रखती। आमिना के लाल की मिलाद सिर्फ किसी की विलादत नहीं बल्कि वो यौम इनकलाब है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। काबा बुतों से कब पाक हुआ? उसी मिलाद के बाद। शैतान का कब्जा दुनिया से कब खत्म हुआ? उसी मिलाद के बाद। बच्चियों का जिंदा दफन होना कब बंद हुआ? उसी मिलाद के बाद। लोग रहमान का कलमा पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। नमाज पढ़ने वाले कब बने? उसी मिलाद के बाद। मक्के जैसे कुफरिस्तान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की अगर गूंज हुई है उसी मिलाद के बाद। पता चला वो सिर्फ किसी की मिलाद नहीं बल्कि यौम इनकलाब है। लेकिन रोना तो इस पर है ना मेरे भाई, इंसान इतनी मिलादें हजम कर गया। एक मिलाद, एक मिलाद, और फिर उस पर तुरफा ये कि कुछ लोग इतने आगे बढ़ते, मुझे नहीं अभी तक पता चल सका कि किसी आलिम ने इस पे एतराज किया। उलमा की तवज्जो चाहिए, मिलाद पर आलिम ने कभी एतराज नहीं किया किसी। मैं किसी आलिम को नहीं जानता जिसने एतराज किया, लेकिन जाहिलों की तरफ से एतराज। वजह उसकी ये है कि इल्म कितना ही हो और अगर वो ताज़ीम रिसालत नहीं जानता तो अबुल हिकम को भी अबू जहल का टाइटल दिया गया है। जी वाह वाह। आलिम कभी भी एतराज नहीं किया, तो कहा जाहिलों की तरफ से कहा कि यहां तक कह दिया कि ये मिलाद तो शिर्क है। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, रब की शान है लम यलिद वलम यूलद, तो जिसका मिलाद बनाया तो शिर्क की काट तो यूं ही हो गई। तो नबी के लिए दिल में बुग़्ज़ न रखो, कीना न रखो, बल्कि देखो क्या फिक्र होनी चाहिए। लोग कहते थे, क्या कहते थे? अल्लाह के नबी ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन 14वीं सदी का मुजद्दिद आया और उसने अपने कलम और जबान को वक्फ कर दिया नबी की तारीफ के लिए। और किस शान से कही, किस शान से कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और क्या मजे मजे में कहते हैं, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमात तुम्हारे लिए। ये मरहमते के कच्ची मते ना छोड़ी लते ना अपनी गते, कसूर करे और उनसे भरे कसूर जिना तुम्हारे लिए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गई जिसकी आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलिए दिलारा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के बंदो, जब नबी की तारीफ हो तो दिल छोटा ना किया करो। अगर किसी के दिल में कीना है तो कैसे पता चले? का बेजान झंडे को तो सलाम करता है, जिंदा नबी पे सलाम पढ़ने को इतिराज करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अंदाजा फरमाए, मैं वल्लाह किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके सामने चोर की निशानियां रखता हूं। आप मुझसे ज्यादा दानिशमंद है ना। जब कपड़ा खरीदने में इतनी एहतियात है कि 4 दुकान ढूंढ के कपड़ा खरीदते हो, तो फिर किसी की इक्तिदा के से पहले भी आपको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। अपनी जेब का पैसा ज़ाय करने के मामले में इतने हसास हो, अपनी नमाजें ज़ाय करने के मामले में क्यों इतनी नादानी से काम लेते हो? ऐसे ही किसी के भी पीछे नहीं।
अब किसके पीछे पढ़ूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्योंकि एक दाई की हैसियत से मैं इशारे देना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि कल मेरे बाद कोई आकर कह दे कि वो तो लड़ा गए। हम सूफिया के गुलाम हैं, हम लड़ने लड़ाने वाली बात नहीं करते। हम तो निशानी दे जा रहे हैं। ढूंढ लेना, तलाश करना, अक्लमंद होना। सोचो, बेजान झंडे को जिसका इंतखाब इंसानों ने किया है, उसके लिए सलाम भेजने पर कोई इतराज नहीं। और वो जिंदा नबी जिसकी वजह से सारी सलामतियां हैं, झंडे के लिए कयाम किया, उठ के खड़ा हुआ, कोई तकलीफ ना हुई। और नबी के लिए उठ के खड़ा हो गया तो तकलीफ हो गई। इमाम कहते हैं आंखें मलना, क्या बात की, आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई। आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमाई अंगड़ाई। अरे नाम पे उठने को लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। नाम पे उठने को लड़ता है। उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। जब झंडे के लिए हम खड़े हो सकते हैं तो सारे झंडे जिसके कदमों में आके इज्जत पाते हैं उसके लिए क्यों उठ के खड़े नहीं हो सकते? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। रोजाना उस्ताद की ताजीम के लिए स्कूल का हर बच्चा खड़े होता है। स्कूल में 8 पीरियड होते हैं, 8 पीरियड में खड़े होना पड़ता है। हम भी खड़े हुए, आप भी हुए होंगे मेरे अजीज। जो फिजिक्स पढ़ाए उसके लिए उठ के खड़े हुए, जो रियाजी पढ़ाए उसके लिए उठ के खड़े हुए। और जो कहता है वो इस तो मुअल्लिमा, कि मैं कायनात को इल्म सिखाने के लिए आया हूं, कम से कम ये नहीं सोचा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अंग्रेज की तहरीक का शिकार हुए, आपके दिल में कहीं ना कहीं बुग़्ज़ है। तो याद रखो, बात बहुत दूर निकली। कहां चल रही थी बात? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ेगा, नमाज छोड़ देगा, हदीस पाक का मफहूम है, वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार होगा। 3 दुनिया में, 3 कब्र में, 3 मरते वक्त और 3 मैदान महशर में। अब जरा सुन ले उसको, मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूं, पढ़ दूं? जी जी। आप थक तो नहीं गए ना? नहीं। थक जाए तो चुप हो जाना, मैं समझ जाऊंगा कि आप थक गए। कुछ लोग मजमा देखने आते हैं, फिर उनको थक जाते तो चले जाते हैं, और कुछ सुनने आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सलाम ना पढ़ा जाए हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमेशा हमारा टारगेट वही होते हैं जो सुनने आते हैं। सही है, तो आपकी तवज्जो है, बात आगे बढ़ा सकता हूं। 3 मुसीबतें दुनिया में, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नंबर 1, जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा ले। सब लोग हो ना परेशान हो, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, अरे ये क्या मौलवी बात कर रहा है, बोले बरकत उठा लेता है अल्लाह। हम तो बरसों से नमाज नहीं पढ़ते, करोड़पति है। हमने कहा आप समझे नहीं बात को। एक है कसरत और एक है बरकत। आपके पास कसरत है, आप करोड़पति है, बरकत नहीं है। करोड़पति होके भी आप बेचैन है, बेकरार है, सुकून नहीं है। कहते हो ना सब कुछ है मौलाना, सुकून नहीं है। क्यों? कसरत है, बरकत नहीं है। तो कसरत और बरकत की मिसाल बताऊं, कुत्ते के बच्चे दर्जनों पैदा होते हैं, कसरत है। और बकरी के सिर्फ 2-3 पैदा होते हैं, बरकत है। कुत्तों का रेवड़ नहीं मिलेगा, बकरियों का रेवड़ मिलेगा, जबकि हजारों ज़बा की जाती है। क्यों? कुत्तों में कसरत है, बकरियों में बरकत है। और आसान कर दें इसको, यजीद 8 बेटे छोड़ के मरा था। वाह वाह, 8 बेटे छोड़ के मरा था। आज कोई आले यजीद नहीं मिलती, क्योंकि कसरत थी कसरत। हुसैन एक बीमार छोड़ के गए थे। अब सुन्नियों का कोई मोहल्ला नहीं मिलता जहां पर सैयद नजर ना आते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, बाहर तैबा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बरकत कितनी दी, बरकत कितनी दी। देवा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। महाराजा शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। कलिया शरीफ चले जाओ, इमाम हुसैन का बेटा। अजमेर शरीफ चले जाओ, यानी जमीन के अंदर भी बेटे इज्जत से आराम कर रहे हैं और जमीन के ऊपर भी है। बेशक बेशक, सुभान। जमीन के ऊपर क्यों? वहां कसरत थी, यहां
बरकत है तो कसरत मेहनत से मिलती है, बरकत करम से मिलती है। तो अल्लाह सबसे पहले बेनमाजी की रोजी से बरकत उठा लेता है। अब बरकत गई तो फिर आप आते हो हजरत तावीज। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन इतना कहता हूं इतने पागल ना बनो। मुफ्तियान किराम उलमाए किराम को सिर्फ सबक सुनाने के लिए अगर गलती करूंगा तो इस्लाह कर देंगे। सहर जादू बला जिन भूत का असर होना, तावीज उसका इलाज है। अगर अल्लाह बरकत उठा ले नाराज होकर, किसी मौलवी के तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह की उठाई हुई बरकत को ला सके। ये बात याद रखना, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ला दूंगा, हमारे हुजूर मुफ्ती आजम हमारे दादा मुर्शिद तावीज देने से पहले हाथ की तरफ इशारा करके कहते थे, बेटा नमाज पढ़ेगा तो तावीज असर करेगा, वरना तावीज असर नहीं करेगा। इकबाल ने इसी का रोना रोया था। आजकल कुछ लोग ये दावा करते हैं, जा बेटा हम हैं, तो तू भी तबाह होगा और जिसको तू कह रहा है वो भी तबाह होगा। अल्लाह के रसूल फरमाए जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उससे अपनी करम की चादर हटा लेता है। जब अल्लाह करम की चादर हटा ले तो हम है तू होने वाला कौन है? इकबाल ने इसी का रोना रोया था, कहा था निगाहे दीनो मताए दीनो दानिश। इकबाल बड़ा मुफक्किर था, बड़ा रोना रोया उसने अपनी कौम पे, कहा मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी, ये किस काफिर अदा ने अपनी मस्तियां बिखेरी है कि अल्लाह वालों की मता लुट गई। लेकिन फिर वो नाउम्मीदी का शायर नहीं था, मायूसियों का शायर नहीं था, वो उम्मीदों की का प्याम देने वाला था। लेकिन जब ये रोना रोया तो साथ में उम्मीद भी की कहने लगे, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हम मायूस नहीं हैं, इंशाअल्लाह ये जलसे इनकलाब लाएंगे। मुसलमानों अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी रोजियों से बरकत उठा लेगा। और अल्लाह बरकत उठा ले, किसी में ताकत नहीं, कितना ही बड़ा बाबा हो, कितना ही बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, कोई बल्कि सच्चा आलिम होगा तो बोलेगा भैया नमाज नहीं पढ़ता तो मैं तुझे तावीज नहीं देता। ये बात है। आप घूम रहे हो फिर रहे हो, बल्कि अब तो तुम जादूगरों के पास जा रहे हो, सिफली वालों के पास जा रहे हो, पंडितों के पास जा रहे हो ताकि तुम्हारे घर में बरकत आए। शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह रज़ा के मुतलक है। अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज छोड़ोगे तो बरकत जाएगी। इतना आसान काम था, 10 मिनट निकाल लेते नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ के देखो बरकत ना आए तो फिर कहना। लेकिन यह भी कहता हूं बरकत के लिए नमाज नहीं पढ़ना, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ो। बरकत तो मिल ही जाएगी, बरकत तो मिल ही जाएगी। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। गाय दूध के लिए खरीदी जाती है ना, गोबर के लिए नहीं खरीदी जाती है ना। गाय खरीदने का मकसद क्या होता है? दूध मिले, बच्चा मिले। कोई गोबर के लिए कभी खरीदता है गाय को? गोबर तो यूं ही मिल जाता है ना मुनाफे में, बिला तमसील, बिला तमसील। मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कहा। इस मिसाल को भूल जाइए, लेकिन सोचिए नमाज बरकत के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज बेटी के रिश्ते के लिए नहीं पढ़ी जाती, नमाज किसी से मफाद उठाने के लिए नहीं पढ़ी जाती। नमाज तो इसलिए पढ़ी जाती अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह मिल गया तो क्या ना मिलेगा? अल्लाह मिल गया क्या ना मिलेगा? हर नेमत मिलेगी, हर नेमत मिलेगी। तो नमाज पढ़ने से बरकत होती है। नहीं पढ़ोगे बरकत जाएगी। नंबर 2, जो नमाज छोड़ दे, दूसरी मुसीबत, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उठा लेता। ज्यादा दिन जीने का शौक सबको है, लेकिन आका फरमा रहे जो नमाज छोड़ेगा बरकत गई, उम्र की बरकत। बहुत ऐश करना चाहते हो ना, नमाज छोड़ने से उम्र भी कटती है, उम्र भी घटती है। पहले 90-90 साल दादा परदादा की उम्र होती थी और बड़े मियाँ लोग बगैर चश्मे के कुरान पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। अभी तो 40 साल का हुआ तो घुटने की तकलीफ शुरू हो गई, जमीन पे बैठ नहीं सकता, पेट इतना बड़ा हो गया कि झुक के खा भी नहीं सकता, हाथ में प्लेट लेके खाता है। ये सब क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि जिन जिन को तकलीफ है ये सब मुजरिम है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर और बेशतर तो यही हाल है ना।
किसी मुफक्किर ने बहुत अच्छी बात कही थी, इसको सुन लो। जवानी में अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह इतना गैरत वाला है, शायद वो बुढ़ापे में तुझे पढ़ने ना दे। वो बुढ़ापे में तुझे, गैरत वाला है, हालांकि वो करम करता है, वो बड़ा करीम है। सबकत रहमती अला गज़बी, उसकी रहमत उसके गजब पे सबकत ले गई, मगर वो गैरत वाला भी है। इसलिए इससे पहले कि बूढ़े हो जाओ, अल्लाह की तरफ पलट आओ। और एक बात कहूं, अगर तुम्हारे दिमाग में ये खपत है ना मेरे भाइयों, मौलाना बुढ़े होंगे जब मस्जिद का कोना संभाल लेंगे, तो मैं कहता हूं जिसके गूदे सूख जाए ना, जिसकी हड्डियां सूख जाए ना, जो बुढ़ा हो जाए, तो बुढ़ा बैल अल्लाह कुर्बानी के लिए भी कबूल नहीं करता, तो बुढ़ा बंदा अल्लाह अपने लिए कबूल करेगा। मैं बूढ़ों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। जवानी में जिना करोगे, जवानी में शराब पियोगे, जवानी में पाप करोगे, जवानी में औरतों पे बदनजरी करोगे, और बुढ़े होने के बाद जब किसी काबिल ना रहे तो फिर अल्लाह की तरफ आओगे। ये तो उसका करम है, वो तौफीक दे, लेकिन उसकी गैरत भी तो है ना। कभी सोचा इस्लाम में क्या बुढ़े बैल की कुर्बानी जायज है? पूछो ना उलमा से, जो ना चल सकता हो ना देख सकता हो, जिसकी दुम कटी हुई हो, जो वो मक्तलगाह तक चलने के काबिल ना हो, पूछो उलमा से क्या कुर्बानी हर साल बयान होता है ना कुर्बानी का मसला? तो जो अल्लाह ज़बा होने के लिए बुढ़ा बैल कबूल ना करे, वो इबादत के लिए बुढ़े को। लेकिन हाँ, अगर जवानी में इबादत की है और बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो गए, तो पता है क्या होता है? अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, जवानी में नफिल भी पढ़ता था, सुन्नतें भी पढ़ता था, जायद पढ़ता था, अब बुढ़ापे की वजह से नफलें नहीं पढ़ पाता, मैंने बुढ़ापा और कमजोरी दी है, इसलिए नहीं पढ़ता है, फिर भी उसको उतना ही सवाब दिया जाए जितनी ये जवानी में इबादत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए, जिसको इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। और जो बूढ़ा हो जाए इस्लाम में, अल्लाह फरिश्तों से कहता है ये जवानी में इबादत करते करते बुढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया है ना, अगर इससे गुनाह हो जाए तो इसके गुनाह ना लिखा करो। क्यों? जो जवानी में नहीं किया उसने बुढ़ापे में क्या करना है? तो अल्लाह के बंदो, तो उम्र घटती है नमाज छोड़ने से। नंबर 3, क्या 3 निशानियां, 3 मुसीबतें कौन सी? दुनिया की रोजी से बरकत जाती है, उम्र से बरकत जाती है। नंबर 3, अल्लाह उसके चेहरे से स्वालिहीन का नूर उठा लेता है, नेकों का नूर उठा। देखो अक्सर उलमा को मैंने देखा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बुढ़ापा आएगा, उनके चेहरे शगुफ्ता फूल की तरह खिलते हैं, है ना। आज सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक आइटम बिकते हैं मेरे भाई, हर आदमी खूबसूरत बनना चाहता है, उनको पता ही नहीं है कॉस्मेटिक आइटम का असर 2-3 घंटा 4-6 घंटा रह सकता है, लेकिन नमाज से जो चेहरे पे नूर आता है, जिंदगी में भी चमकोगे, कब्र में भी चमकोगे, और मैदान महशर में नमाजियों का चेहरा ऐसे चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। नमाज कब्र में नूर होगी, इसलिए अगर खूबसूरत बनना है नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह चेहरे चमकेंगे। मेरी कौम की बच्चियां बेटियां भी यहाँ मौजूद होगी, बहुत कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है, मैं खूबसूरत लगूं, मैं अच्छी लगूं, अच्छे रिश्ते आएंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा मेरी बहन, चेहरे पर कॉस्मेटिक आइटम बनने की बजाय, हालांकि मुफ्तियान किराम कहते हैं ऐसे आइटम्स, कॉस्मेटिक आइटम्स जिसमें नाजायज और हराम की अशिया, नाजायज और हराम अशिया न मिली हो, तो उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है, चाहे वो फेस वॉश हो, साबुन हो, क्रीम हो, अगर उसके अंदर नाजायज और हराम चीजें नहीं मिली तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर हमेशा के लिए चेहरा चमकाना है तो नमाज से चमकेगा, वुजू से चमकेगा, और अल्लाह अकबर, और अगर नहीं करोगे नूर निकलेगा। आप कभी कभी, हम लोगों को पूरा हिंदुस्तान जाते, कभी कभी ऐसा लगता है या अल्लाह ये बंदा मुसलमान है कि नहीं, चेहरे इतने भयानक दिखते हैं, बल्कि कभी किसी बस्ती में जाओ तो सलाम करने में सोचना पड़ता है, सलाम करें कि नहीं करें। अच्छा, फिर एतराज भी करते, देखो इतनी दूर से मौलाना बुलाया, मौलाना को इतनी भी हया नहीं हमें सलाम करें। अरे तेरा मुंह देख, तू तो पहचान में नहीं आ रहा कि तू मुसलमान है कि नहीं है, मौलाना क्या तुझे सलाम करेंगे? ये हाल है, ये हाल है। तो नमाज छोड़ने वालों के चेहरे से सालिहीन का नूर छीन लिया जाता। जाके अपने चेहरे देखो,
नमाजों में सोते पड़े रहने वालों, फजर में सोते पड़े रहने वालों, जोहर में गपशप करने वालों, अपने चेहरे जाकर के जायजा लो। एक दौर था लोग चेहरे देख के मुसलमान होते थे। गरीब नवाज 90 लाख को अपनी ईमान की दौलत अता फरमाई। इमाम अली रजा इतने खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले थे कि चेहरे पे नकाब डाल के चलना पड़ता था। वो चेहरे में आपकी ताजगी थी इमाम अली रजा के चेहरे में। बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है एक मजूसी का नन्हा सा बच्चा इमाम अली रजा के जब लोग चेहरे पे पर्दा पड़ा था, लोग पीछे पीछे भाग रहे थे। उस नन्हे से बच्चे ने कहा, ये किसके पीछे भाग रहे हो? कहा, ये हमारा इमाम है, मुसलमानों का इमाम है, नबी का शहजादा है, उसके पीछे भाग रहे हैं। कहा, इसके चेहरे में क्या रखा है जो इसकी जियारत करने भाग रहे हो? तो किसी दीवाने ने कह दिया, तू ही जाके देख ले कि चेहरे में क्या रखा है। वो मजूसी का बच्चा भी पीछे हो लिया। जैसे ही गया, इमाम ने जैसे ही निकाब हटाया, चेहरे का पर्दा हटाया, चेहरे पे वो नूरानियत और तमाज़त थी। लोग हदीस सुनने के लिए बैठे थे। उस 4 साल के बच्चे ने चेहरा देखा तो कहा, आज के बाद मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है, मैंने तेरे लिए सबको छोड़ दिया। तो इमाम अली रजा जैसा बंदा जब ये सुना, फरमाया, तूने मुझे माँ बाप का, जब मैंने तुझे भी अपना बेटा बना लिया, अपने पास ही रखा, पढ़ाया लिखाया और उसको भी इमाम बना दिया। इतना बड़ा इमाम बनाया कि दुनिया उसी इमाम को सैयदना मारूफ करखी के नाम से जानती। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चेहरे थे, चेहरों की तमाज़त ये थी। अल्लाह अकबर। आज चेहरे देखो, मुरझाए हुए चेहरे, सूने सूने चेहरे, आंखों के अंदर अल्लाह अकबर पीलापन है, कालापन है। आंखें भरी भरी होती थी, खूबसूरत होती थी, आंखों में जमाल होता था। आंखें मुसलमानों की देखकर ऐसे लगता था जैसे नरगिस के फूल शर्मा जाए। चेहरे की अल्लाह अकबर खद्दो खाल देखकर ऐसा लगता था जैसे लाला का कमल शर्मा जाए। लेकिन आज हालात क्या हो गए? छोटे छोटे बच्चे, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, और उसके बाद कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, सेहत भी जाय हो रही, सब जाय हो रहा है। तो क्या अर्ज किया मैंने? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नमाज छोड़ने पर 3 मुसीबतें आएगी। नंबर 1, रोजी से बरकत जाएगी। नंबर 2, उम्र से बरकत जाएगी। और नंबर 3, अल्लाह चेहरों से सालिहीन का नूर उठा लेगा। फिर आका फरमाते हैं, मरते वक्त उसको 3 मुसीबतें आएगी। जब मरेगा ना तो 3 मुसीबतें उठाएगा वो। नंबर 1 फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, सच्चे सुच्चे नबी, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बेनमाजी को मौत आएगी, मरने से पहले जलील होगा, जलील होकर के मरेगा। मरने से पहले जलील होकर मरेगा, जिल्लत की मौत आएगी। तौबा करो अल्लाह के बंदो, मौत से पहले उस पर जिल्लत मुसल्लत की जाएगी जो बेनमाजी। बड़ा इम्तिहान लेने, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना। जल्दी अल्लाह एक बार सब बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। यकीनन अमरोहा वाले और गिरद नवाज से आने वालों की इज्जत को और उनके ज़ौक़ व शौक़ को सलाम करता हूँ। इतना कोई शख्स किसी को पकाए तो लोग उठ कर जाने लगते हैं, लेकिन आपके ज़ौक़ को सलाम है माशाअल्लाह। मैं जल्दी अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से रिवायत पढ़ता हूँ। तवज्जो आपकी अर्ज़ करूँ ना, मैं बात आगे बढ़ाऊँ। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़े आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो अर्ज़ ही कर रहा था, 3 मुसीबतें मौत के वक्त उसको आएगी। नंबर 1, जिल्लत की मौत, जलील होकर मरेगा। कौन इज्जत नहीं चाहता? हर बंदा इज्जत चाहता है, लेकिन आका फरमा रहे जिसके सदके में इज्जत बनी है, जिसके सदके में इज्जत पैदा हुई है, वो रसूल फरमा रहे बेनमाजी जलील होकर मरेगा। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनों के लिए है। और बेनमाजी के बारे में फरमाया कि बेनमाजी जलील और रुस्वा होकर मरेगा। अगर
सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लिया होता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाला होता, तो बताओ जिल्लत की मौत मरते। और ये मत तावीले मत करना, आका ने जो फरमाया वो होके रहेगा, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ोगे, नमाज की पाबंदी करोगे तो जिल्लत की मौत नहीं आएगी, बल्कि इज्जत की मौत आएगी। इंशाअल्लाह इज्जत से जाओगे, बल्कि अल्लाह वो इज्जत देगा कि जमीन के ऊपर लोग इज्जत करेंगे, और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करते नजर आएंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है।